हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं और टारो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है, मैम हम कौन से साइन को फॉलो करें। तो जिस भी साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं, जिस साइन के हिसाब से आपने अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखा है, पढ़ा है, आप उसी साइन को फॉलो करें। और अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सन साइन को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सन साइन क्या है तो आप गूगल में अपना डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ टाइप करें, साथ में सन साइन लिखें और उसमें आ जाएगा कि आपका क्या सन साइन है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके हिसाब से इन रीडिंग्स को देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बुल। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द ओरेकल ऑफ डेल्फी एंड फ्लावर्स। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है ट्रस्ट। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है जेमिनी साइन। तो पाइसेस, ओवरऑल एक वाइब या ओवरऑल एक एनर्जी इस वीक की अगर मैं देखूं तो कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं एक स्मूथ गोइंग मुझे नहीं दिख रही है। और इसी से ही रिलेटेड हो सकता है आप किसी की एडवाइस ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं। और देखिए यहाँ पे इन जनरल के लिए ट्रस्ट का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि इस वीक अपने ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, जिस गॉड को आप मानते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट और फेथ रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो अगेन मैं कहूँगी फेथ, ट्रस्ट, सरेंडर मोड इस वीक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें कहता है कि किसी तरीके का रिजेक्शन मिल सकता है, पैसे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ भी रह सकते हैं। और अगेन मैं कहूँगी ये वीकली रीडिंग है तो कोई बहुत ग्रेट इशू रहता हुआ नहीं दिख रहा है। इक्का दुक्का लोगों के लिए बड़े इश्यूज़ भी हो सकते हैं पैसे को लेके, नहीं तो इन जनरल आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है या आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। कोई पेमेंट आनी थी वो डिले हो रही है, इस वीक नहीं आ रही है। और कहीं कभी कभी रिजेक्शन ऐसे भी होता है कि किसी इंसान से हमें बहुत उम्मीद थी, बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि वो हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे, वो हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे, और कहीं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोऑपरेटिव एनर्जीज़ नहीं है। तो भी कहीं हम रिजेक्शन अगेन मैं कहूँगी महसूस करते हैं, एक अकेलापन महसूस करते हैं। तो कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। कभी कभी होता है ना, हम काम करने जाते हैं, हमें लिटरली दरवाजे बंद मिलते हैं या थोड़े से इश्यूज़ आते हैं। अगेन देखिए इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। और 5 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर बुल का कार्ड हमें कहता है डू नॉट बैक डाउन। तो बिल्कुल भी आपने गिव अप नहीं करना है। और इस कार्ड में लिखा हुआ है डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। तो जो भी अपोजिशन मिल रहा है, छोटा या बड़ा, और जो भी मसले आ रहे हैं, अगेन आपने गिव अप नहीं करना। बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली, बहुत हिम्मत से हर चीज़ को डील करना है। और देखिए जब हम स्ट्रांग हो जाते हैं ना तो प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हो जाती हैं। जब हम वीक हो जाते हैं ना तो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी लगती हैं। तो इस वीक अगेन मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रांगली चीज़ों को फेस करना है। और पर्सनल लाइफ के लिए देखिए ओरेकल ऑफ डेल्फी का कार्ड है। ओरेकल को अगर हम लिटरली देखें तो प्रेडिक्शन की बात करता है, ऑकल्ट साइंसेस की बात करता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑकल्ट साइंसेस में उनको इंटरेस्ट आ रहा है, इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करना चाह रहे हैं, एडवाइस लेना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है सीखना चाह रहे हैं। नहीं तो इन जनरल देखिए द ओरेकल ऑफ डेल्फी का कार्ड मुझे कहता है कि किसी से या तो आप एडवाइस ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, काउंसिल ले रहे हैं, या किसी को आप एडवाइस, गाइडेंस और काउंसलिंग दे रहे हैं।
और अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो ये कार्ड कहता है कि कोई भी कन्फ्यूजन पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी है जहाँ पे आप क्लियरली नहीं देख पा रहे, तो ज़रूर आप एडवाइस लें, गाइडेंस लें। और देखिए ओरेकल ऑफ डेल्फी के ऊपर फ्लावर्स यानी कि हैप्पीनेस का भी कार्ड है। और अगर आप विजडम के साथ चलते हैं, सोच समझ के आगे बढ़ते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, तो डेफिनेटली इस वीक किसी लेवल पे कोई हैप्पीनेस भी आपकी पर्सनल लाइफ में आ सकती है इस वीक। और देखिए ओरेकल ऑफ डेल्फी कहीं स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ की भी बात करता है, तो हो सकता है कुछ लोग इस वीक अपने आप को रिलीजियस या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी कर रहे हैं। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी राशि का कार्ड है और जेमिनी के लॉर्ड होते हैं मरकुरी, तो इस हिसाब से वेडनेसडे का दिन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। एंड ग्रीन कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेगा। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।